मोदी सरकार ने अपने देश की सेना के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जय हिंद साथियों, प्रेस के ऑनरेबल मेंबरान, आज हम आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संजीदा विषय आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक नई पेंशन पॉलिसी आई है, तो इसलिए आज हम मोटे तौर पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस डिफेंस रिलेटेड इश्यूज को लेकर। साथियों, ये है विपक्ष पार्टी के कर्नल रोहित चौधरी साहब। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर 2023 को कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023 एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 नाम की एक पॉलिसी लेके आई है। और इस पॉलिसी के बाद 21 सितंबर 2023 से पहले डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट के ऊपर जितने भी रूल थे उन सबको सुपरसीड कर दिया है। अब जो भी सैनिक लो मेडिकल कैटेगरी होते हुए सेना से इनवैलिड या रिलीज मेडिकल बोर्ड होगा तो उसके लिए नई पॉलिसी के अनुसार इम्पेयरमेंट रिलीफ की घोषणा की जाएगी। सबसे पहले डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट नाम को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, उसके जगह इम्पेयरमेंट रिलीफ पॉलिसी ला दी गई है। अब इस पॉलिसी से सैनिकों और पूर्व सैनिकों को कितना नुकसान होने वाला है, ये सब कर्नल रोहित चौधरी साहब ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। तो आप आगे इस बात को सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सतबीर सिंह सेना मेडल, जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारे साथ शिरकत करनी थी आज, लेकिन अचानक उनके गले में समस्या हो गई तो बोल नहीं पा रहे, तो इस वजह से वो नहीं आए। क्योंकि ये मैटर बहुत संजीदा है, पूरे देश के सैनिकों के सम्मान से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ने एज ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इसके ऊपर लीड लेते हुए संज्ञान लिया। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से फौजियों के साथ, देश के सैनिकों के साथ, देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खड़ी है। और इसका संज्ञान लेते हुए हमने वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, उनको लिखा कि आप अपना स्टैंड बताइए और साथ में हम आपका साथ देने के लिए और सभी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का साथ देने के लिए तैयार और इसकी लीड लेने के लिए तैयार। तो ऐसे में समय कम था, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना समर्थन हमें भेजा है, कहा है कि हमारी तरफ से आप बात रखिए, हम आपके साथ हैं। तो साथियों, हमारे बीच में मोदी सरकार ने अपने देश की सेना के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। बड़ा वक्तव्य है, लेकिन वाकई में यह सर्जिकल स्ट्राइक है। देश का सैनिक जो देश की सरहदों के ऊपर गर्मी में, आंधी में, तूफान में, ठंड में -40-50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर खड़ा रहता है, उसके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए मोदी सरकार ने उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। जब हमारा सैनिक देश के लिए लड़ता हुआ कुर्बान हो जाता है तो देश ने उसके मान और सम्मान को रखने के लिए एक डिसेबिलिटी पेंशन या एक्स ग्रेशिया रिलीफ का प्रोविजन रखा हुआ है। अब एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम है एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023, जिसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया। इसके तहत सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह जो पॉलिसी है वो एक गलत पॉलिसी है, सेना के मान सम्मान से खिलवाड़ करने की पॉलिसी है, देश की सुरक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने की पॉलिसी है। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर जो पहला और दूसरा पहरा है, दूसरे पहरे में वो लिखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं पुराने जिनको उन्होंने संज्ञान में लिया है। अगर कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कोई भी कार्रवाई या नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसको पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास किया जाना चाहिए। हमारे डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट 1948 उसको
बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, और कोई भी आर्मी का एक्ट, इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, स्पेशल आर्मी ऑर्डर्स कोई भी अगर जारी किए जाते हैं तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों सदनों में वो पास किए जाते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से पास किए जाते हैं, उसके बाद ही वो रूल वाकई में लीगल रूल बनता है। इस पॉलिसी को जारी करने के लिए डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट DESW मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको जारी किया है। तो ये मेरे ख्याल से किस लेवल तक इसकी परमिशंस ली गई हैं, लेकिन एट द आउटसेट प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इलीगल और अनटेनेबल पॉलिसी है, और इसलिए देश के वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस पॉलिसी का पुरजोर विरोध करती हैं और आउटसेट पे और इसका पूरी तरह से खंडन करती हैं और रिजेक्ट करती हैं। इसके खिलाफ हम लीगल एक्शन भी लेंगे। लीगली सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इसका संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर क्या लीगल पोजीशन बनती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। साथियों, ये मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है, देशभक्त है, देश की सेना के लिए प्यार है, जो उनको बार बार देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है। तो ये झूठा राष्ट्रवाद है। देश के लोगों को बरगलाइए मत, बेवकूफ मत बनाइए कि आप देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके जो क्रियाकलाप हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो इसके विपरीत दिखाई देते हैं। पूरी तरह से विरोधाभास है जो वो देश के सामने कहते हैं और जो वो करते हैं। अगर वो देश की सेना के साथ खड़े रहते तो आज 1 रैंक 1 पेंशन हमें सैनिकों को पूरी तरह से मिल चुका होता। OROP 2 की जो विसंगतियां जिस तरह से उन्होंने डाली है, JCORs की पे और पेंशन को कम करने का काम किया है, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके अलावा नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जिसकी बहुत पुरानी डिमांड थी, जिसको नहीं इन्होंने किया, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। देश की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। EME इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसका मैं एक सैनिक हूं, जो एक सुई से लेके और एयरक्राफ्ट तक हर चीज की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम करती है। हमारे बिना कोई भी फाइटिंग आर्म्स लड़ाई में नहीं जाता है, क्योंकि कहीं पे भी किसी जगह पे भी रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने उसको सर्विसेज के बहुत सारे एलिमेंट्स को प्राइवेटाइज करने का काम किया है। देश की कैंटोनमेंट बोर्ड्स को खत्म करने का काम किया है। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, जो 150 साल पुराने कैंटोनमेंट बोर्ड चल रहे थे, उनको खत्म किया गया है। इन्होंने देश के शॉर्ट सर्विस सैनिकों से, जो 5 साल या 10 साल सर्विस करते थे, उनसे उनके बेनिफिट ले लिए हैं। इसी तरह से जो सबसे बड़ा देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ प्रहार किया गया है, वो है अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम। 1 रैंक 1 पेंशन हम मांगते हैं, वो उनके लिए नो रैंक और नो पेंशन। 18 साल में भर्ती, 19 साल में भर्ती, 22 साल और 23 साल के अंदर रिटायरमेंट, 10 लाख 11 लाख का एक्स ग्रेशिया अमाउंट। क्या वो जिंदगी चलाएगा? नहीं चलाएगा। क्या उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर इस नौकरी के दौरान उनको डिसेबिलिटी हो जाती है, तो क्या उस डिसेबिलिटी को इस पॉलिसी के अंदर कवर किया गया है? नहीं किया गया है। तो अग्निवीर को कैसे डिसेबिलिटी मिलेगी? अगर वो हताहत हो गए या वो शहीद हो गए तो उनको कुछ एक्स ग्रेशिया मिलेगा, लेकिन इस डिसेबिलिटी के अंदर, उसके अंदर कोई भी उनका कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। जो सैनिक किसी वजह से सैन्य शक्ति के अंदर काम करने के लिए इनवैलिड हो जाते थे, हताहत होने की वजह से, घायल होने की वजह से, तो वो सेना के अंदर काम करने के लायक उनको नहीं माना जाता था, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस ऐसी थी। तो उनको इनवैलिड आउट किया जाता है। पहले कोई भी सैनिक अगर 1 साल में इनवैलिड हो जाता था, सियाचिन में लड़ता लड़ता या हाई ऑल्टीट्यूड में या नॉर्थ ईस्ट में लड़ता हुआ, तो उसके लिए पेंशनरी बेनिफिट्स थे, लेकिन आज वो खत्म कर दिए गए हैं। उसके लिए कम से कम मिनिमम सर्विस कंडीशन लगा दी गई है 10 साल। इसका मतलब 10 साल से नीचे के सैनिक जो है, उनको घायल होने का अधिकार नहीं है। क्या ऐसी स्थिति के अंदर हमारी सेना बिना बोझ के, बिना स्ट्रेस के काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी।
तो साथियों, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। अब डिसेबिलिटी पेंशन जो है हमारी, उसके दो हिस्से हुआ करते थे। एक हिस्सा था सर्विस पेंशन और दूसरा होता था डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो रेगुलर सर्विस करके शेप 1 पूरी तरह से सेहतमंद वापस आते हैं तो उनको सर्विस एलिमेंट मिलता है, और जो लोग डिसेबल हो जाते हैं किसी भी कारणवश इन द लाइन ऑफ ड्यूटी काम करते हुए, तो उनके लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया था। तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट मिलकर सर्विस टोटल मिलाकर कंबाइंड तौर पे डिसेबिलिटी पेंशन बनाया जाता था। लेकिन आज इन्होंने इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलिमेंट को खत्म कर दिया है, उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम कर दिया है इंपेयरमेंट रिलीफ। जैसे ही आप इसको इंपेयरमेंट रिलीफ कहते हैं तो ये पेंशन ना रह के एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट होगा जो मंथली दिया जाएगा, जो पूरी तरह से लीगली भी और सेना के काम काज के खिलाफ है, उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी के खिलाफ है। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.